Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is Umair and welcome back to my channel. तो यार अभी मैं जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूँ वो है इंडिया में एक आइलैंड है अंडमान्स के नाम से। तो ये एक व्लॉग है, टॉकिंग ट्रेवल्स नाम का चैनल है इन मोहतरमा का। तो उनके ऊपर इन्होंने कोई व्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलें ये वीडियो देखते हैं और साथ रिएक्शन देखते हैं आपको और चेक करते हैं कि अंडमान्स जो आइलैंड्स हैं वो किस तरह के हैं। आइलैंड्स तो यार भाई नाम ही जो है ना वो लोना आइलैंड्स का, तो आपके जहन में खूबसूरती आती है नेचर की। तो चलें ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि इंडिया के जो अंडमान आइलैंड्स हैं वो किस तरह के। सो लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं ना, ख्वाहिश सोच समझ कर करो, क्या पता वो सच हो जाए। ये एपिसोड मेरी उसी एक ख्वाहिश के सच होने की एक छोटी सी दास्तां है। वेलकम टू द अंडमान्स। अंडमान्स ये इंडिया के किस एरिया की तरफ आते हैं ये ज़रूर बताइएगा यार। Hello and good morning from Mumbai International Airport. Well, today we are headed to the beautiful Andamans and I cannot wait. I'm excited. I haven't been to a beach destination for like forever. तो अभी मेरी फ्लाइट को बस एक आधा घंटा है। मैं यहाँ पे मेरे गेट के पास बस वेट कर रही हूँ and in half an hour we guys shall be in the flight. So I will see you guys in the flight. जब आप पोर्ट ब्लेयर की तरफ डिसेंट स्टार्ट करोगे तो एयरप्लेन के विंडो से बाहर देखना मत भूलना। एक आइलैंड को एरियल व्यू से देखने का नजारा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल। एंड इन अ व्हाइल मैं पहुंच गई पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल सिटी है। हेलो फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। फाइनली आई हैव लैंडेड इन पोर्ट ब्लेयर 2 फ्लाइट्स लेटर। मेरी फ्लाइट वाया चेन्नई थी, तो चेन्नई से अभी फाइनली मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुकी हूँ एंड finally I've arrived at a beach destination. Hotel बस 10 ही मिनट पर है, so I will go to the hotel and see you guys right over it. Silver Spring. Right, तो रूम में मैं पहुंच चुकी हूँ। I've checked into the hotel at Port Blair and before I actually mess up the room, आपको एक रूम का quick tour दे देती हूँ just to show you around. It's a very pretty room. It's giving me very beachy vibes already. The Silver Spring has comfortable rooms और काफी tropical vibes देते हैं। Wow. अगर यहाँ रह रहे हो तो रूम के सीलिंग को गौर से देखिएगा। Amazing. मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो तेज भूख लगी थी, तो फ्रेश होकर होटल में ही खाना खा लिया और फिर मैं निकल पड़ी टू विटनेस अ ब्यूटीफुल सनसेट एट चिड़िया टापू। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल सिटी है और ये आइलैंड में एंट्री लेने का एक पॉइंट है क्योंकि एयरपोर्ट यहीं है। अक्टूबर से मई यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट मंथ है। चिड़िया टापू के रास्ते में आपको काफी सारे जापानीज बंकर्स दिखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने जब इस आइलैंड को इन्वेड किया था तब इन बंकर्स को उन्होंने बनाया था। यहाँ के रास्ते ड्राइव के लिए काफी अच्छे और सीनिक है और पोर्ट ब्लेयर से फेरी करके आप दूसरे आइलैंड्स भी जा सकते हो, जैसे कि रॉस आइलैंड या फिर बैरेटांग आइलैंड। तो मैं अभी आई हूँ चिड़िया टापू बीच के वहाँ पे, लेकिन मुझे ज़्यादा क्राउडेड बीच में नहीं जाना था। वांटेड टू गो टू अ प्लेस व्हिच इज़ अ लिटिल सिक्लूडेड, जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। तो इसीलिए जो हमारे ड्राइवर भैया है वो यहाँ के लोकल है, तो वो अब मुझे लेकर आए हैं एक, ये जो आप देख रहे हो जहाँ से मैं चल रही थी, दिस इज़ लाइक अ हिडन प्लेस जो चिड़िया टापू बीच के थोड़े पास में ही है। बट आई सजेस्ट अगर आप आ रहे हो तो आप किसी लोकल से पूछ के आओ। ऐसा लगा कि इस खूबसूरत सनसेट को मैं हर रोज ऐसे ही खड़ी होकर बस देखती रहूं। मुझे पता ना चला वो चलता रहा, मैं बस देखता रहा और वो ढलता रहा।
किसी भी बीच पे सनसेट को एंजॉय करने वाली फीलिंग आई थिंक नथिंग कैन मैच अप टू। चाहे मैं कितने भी पहाड़ों में चली जाऊँ या कहीं पे भी चली जाऊँ, चाहे बर्फ हो और व्हाटएवर इट मे बी, I by heart am truly a beach baby and nothing can take that away from me. Joy I get from being at a beach, इस तरह सनसेट को एंजॉय करना, I think कोई भी चीज़ इसे मैच नहीं करती। Wherever you go, wherever you lay your head, breathe the air that you breathe. Home is anywhere, as long as you're with me. तो ये बीच का नाम था छोटा बालू। तो अगर आपको आना है तो that's what it's called. Yeah, I'm heading on my way to the hotel. Let's see on the way if I can find something, then I will show you guys. इस बीच से बाहर निकलते हुए चाय की बड़ी तलब लगी थी और दिख गया रास्ते में एक चाय वाला। बोनस, साथ में गरम गरम पकौड़े भी मिल रहे थे। और एक और बोनस, ये व्यू। अब भला यहाँ खड़े होकर गरम गरम मसाला चाय पीना मैं कैसे छोड़ सकती थी। And just like that, I called it a day. Hello and good morning. अभी मैं पोर्ट ब्लेयर में ही हूँ and today I'm heading to Havelock Island, which I am super excited for. क्योंकि Havelock Island इतनी खूबसूरत जगह है। I cannot wait to go and take you guys along with me. अभी काफ़ी humid हो चुका है, इसलिए even my lens is fogging up a little bit if you guys can notice. But anyway, मेरी गाड़ी आ चुकी है, the driver is here, so I'm just going to quickly make a move. पोर्ट ब्लेयर से किसी भी और आइलैंड पर जाने के लिए आपको इस फीनिक्स बे जेटी पर आना होगा। लेकिन ये लाइन देख रहे हो, जेटी पर आप यार एक्चुअली जो अंडमान आइलैंड्स हैं, ये कितने आइलैंड्स हैं? 2 आइलैंड्स हैं या और ज़्यादा आइलैंड्स हैं? ये कितने सारे आइलैंड्स हैं? तो ज़रूर बताइएगा यार इसके बारे में। आपके डिपार्चर टाइम से 1.5 से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है। इस डेस्क पर बैठे ऑफिशियल्स आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट या फिर सिंगल वैक्सीन प्लस RT-PCR रिपोर्ट चेक करेंगे। एंड इन केस यू वंडरिंग, दिस इज व्हाट द जेटी पॉइंट लुक्स लाइक अंदर आने के बाद। इंटर आइलैंड जाने के लिए 2 तरह के फेरी ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। आई हैड अ प्राइवेट फेरी बुक्ड फॉर मी, द सी लिंक। ये फेरी टोटल 196 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकती है और फुली एयर कंडीशनड है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 decks. The upper deck is the business class and the lower deck is the premium class. तो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने को 2 घंटे लगेंगे। 7:30 का है ये क्रूज, तो मैं 9:30 को हैवलॉक पहुंचूंगी। एंड डिटेल्स अबाउट द प्राइस ऑफ द क्रूज एक्सेट्रा आई विल लीव डाउन बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। Finally here in Havelock Island. मैं अभी भी जेटी पे हूँ। इट्स वेरी सनी एक्चुअली। मैं जेटी पे ही हूँ। आई एम जस्ट वॉकिंग माई वे आउट टू द पार्किंग लॉट जहाँ पे द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर मी। सो राइट फ्रॉम दिस, सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट वंस वी गेट आउट एंड आई सिट इन द कार। 2018 में पीएम मोदी के विजिट के दौरान उन्होंने अंडमान के तीनों आइलैंड को रीनेम किया था और तब से हैवलॉक इज आल्सो रेफर्ड टू। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब मिल गया। 3 आइलैंड्स हैं। ओके। Swarajdeep Island. Well, and just as I located my driver, we drove towards our resort, the Havelock Island Beach Resort. अगर आप हैवलॉक आइलैंड में स्टे ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लिटरली एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। The wooden cottages are not just rustic and beautiful, but also cozy. हर एक कॉटेज को एक प्राइवेट पोर्च एरिया दिया गया है और रूम्स भी काफी एयरी और कंफर्टेबल है। मेरे कॉटेज से निकलते ही आई कुड लिटरली टेक अ डिप इन द पूल। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट पता है क्या है? जब समुंदर सामने है यार, तो पूल में कौन जाएगा? ये द रिसोर्ट हैज एन एक्सेस टू इट्स ओन प्राइवेट बीच, जहां स्नॉर्कलिंग, स्कूबा ट्रेनिंग और कैंडल लाइट डिनर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वाह यार, कितना ब्लू पानी है यार, खूबसूरत। Here is the beautiful beach right behind me.
जो मेरे प्रॉपर्टी को लग के ही है, और यहीं पे वो लोग स्कूबा डाइविंग लेसन्स भी लेते हैं. This just feels so beautiful, literally just walking out of the cottage into the beach. So after resting a while at the resort, मैं निकल पड़ी towards the popular and gorgeous Radhanagar beach to spend the rest of the day. इस बीच को वर्ल्ड्स 8th मोस्ट ब्यूटीफुल बीच का टाइटल दिया गया है, और ये हैवलॉक आइलैंड पर सनसेट एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है. इस बीच पर वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते, एज द बीच इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग यू अ कामिंग एंड रिलैक्सिंग वाइब. So this is the Radhanagar beach, the very popular Radhanagar beach. और यहाँ पे मैं आने वाली हूँ सनसेट के लिए, लेकिन अभी सनसेट का टाइम हुआ नहीं है. I've come much earlier and that is because मैं एक और दूसरी जगह पे जा रही हूँ, which is the Neil's Cove, and I will show you what Neil's Cove looks like obviously once we get there. तो राधानगर से ही चलकर जाना है towards Neil's Cove, and that's where I am headed to right now. राधानगर बीच से नील्स कोव जाने के 2 तरीके हैं. एक, आप बीच पर ही चल सकते हो, या फिर दूसरा ये जो मैंने लिया, ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट, बिकॉज व्हाई नॉट. ट्रैक करते करते मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जो ऐसे लग रहा था कि मानो किसी फेरी टेल बुक से निकालकर यहाँ लगा दिया गया हो. सही बात है. और बस इस 15-minute ट्रैक के बाद I was out of the forest and into the lap of the breathtaking Neil's Cove. अमेजिंग यार, क्या बात है, कितनी खूबसूरत बीच है. ब्लू वाटर. नाइस शॉट. Alright, so after those beautiful shots, drone shots, I managed to get at Neil's Cove. I have walked literally, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बीच पे इतना चलूंगी, 1.5 से 2 किलोमीटर. Can you see the end over there? That, like, even beyond this extreme end, that's where I was. That's where Neil Cove was. तो वो शॉट्स के लिए मुझे वहाँ जाना था, बिकॉज वहाँ पे इट वाज प्रीटी एम्प्टी एंड वेरी ब्यूटीफुल. द कलर ऑफ द सी वाज डिफरेंट, इट वाज कंप्लीटली टर्कोइज, इसलिए मुझे वहाँ जाना था ड्रोन शॉट्स के लिए. तो वो शॉट्स के बाद अब मैं सनसेट देखने के लिए राधानगर बीच के दूसरे एंड पे आ गई हूँ. राधानगर बीच पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे बीच वाले पैच में, एंड आई वांटेड टू डॉज ऑल दैट क्राउड. तो मैं उसको डॉज करके एक एक्सट्रीम एंड पर आ गई हूँ. अ लॉट ऑफ वॉकिंग, बट नेवरदलेस लाइफ में कई नायाब सनसेट्स देखे हैं, लेकिन राधानगर बीच पर कुछ अलग ही फीलिंग आई. The faint sound of the waves splashing, the salty air getting in my lungs, and the bright colors the sky kept changing at every passing second. I swear, किसी पेंटिंग से कम नहीं था. मैं सनसेट होने तक यहीं पे रुकी, क्योंकि जाने का मन ही नहीं कर रहा था. लेकिन जैसे ही बाहर निकली, काफी भूख लगी थी, तो बीच के ही बिल्कुल बाहर लेन में कई सारे छोटे रेस्टोरेंट्स मिले, जहां I sat down to grab a quick bite. यहाँ गरम गरम समोसे, मसाला चाय, ब्रेड ऑमलेट और पकौड़े जैसे स्नैक्स मिलेंगे. एंड फॉर अ हेवियर मील there's even seafood available here. उसके बाद मैं ड्राइव कर रिसोर्ट आ गई and rested at my cottage for a while. After that super eventful day, मैं आ गई वापस मेरे रिसोर्ट पे. और ये रिसोर्ट जो है, इट ऑर्गेनाइजेस दीज कैंडल लाइट डिनर्स बाय द बीच, विच इज़ रियली कूल. तो यहाँ पे मेरा सेटअप लगा हुआ है. सेटअप एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे लाइटें लगाना बाकी है, पर मैं थोड़ी बिफोर टाइम आ गई थी टू डाइन विथ माई सेल्फ, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ. फ़िलहाल बीच जो सुबह लग रहा था, इट लुक्स नथिंग लाइक दैट, क्योंकि बहुत ही लो टाइड है एंड द वाटर हैज़ ऑलरेडी रिसीडेड. बट हम ट्राई करने वाले हैं, हम ड्रोन के शॉट्स अगर यहाँ पे ले पाए तो. And if we are able to, then you guys will see it in the vlog in some time. If not, then you will see shots from here itself. But just to show you, ये मेरा सेटअप है, जो थोड़ा और ठीक से सेटअप होने के बाद मैं आपको ढंग से दिखाऊंगी. All geared up to dine with myself. पता है सोलो ट्रिप्स का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये
dining with yourself and enjoying a glass of red wine with the beach waves. रिक्वेस्ट करने पर हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट आपके लिए भी ये सेटअप रेडी कर देगा एंड यू कैन एंजॉय अ स्टनिंग रोमांटिक डिनर बाय द बीच विद योर लव्ड वंस. Beautiful, yeah. खैर, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ एपिसोड 1. आई होप आपको मेरे साथ यहाँ तक का सफर करने में काफी मजा आया होगा. डोंट फॉरगेट टू चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन व्हिच हैज ऑल द डिटेल्स यू नीड टू नो. वेल, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. एपिसोड 2 में मैं आपको हैवलॉक आइलैंड की कुछ और भी यूनिक एक्सपीरियंसेस से वाकिफ करवाऊंगी और हम कुछ एड्रेनलिन पंपिंग वाटर स्पोर्ट्स भी ट्राई करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल देन, गुड बाय. Goodbye. ओके, तो यार बड़े खूबसूरत आइलैंड हैं अंडमान आइलैंड्स और बड़ी परफेक्ट डेस्टिनेशन है ये एक्चुअली. तो हम लोग तो यार ज़्यादातर बड़ा लोगों को में क्रेज़ होता है मालदीव्स वगैरह जाने का. इवन मैं इंडिया में भी काफ़ी देखता हूँ कि यार लोग मालदीव जाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं. तो यार आपके तो अपने मुल्क में इतनी ज़बरदस्त जगह है. आई मीन बहुत खूबसूरत आइलैंड्स हैं अंडमान आइलैंड्स. तो आप इधर क्यों नहीं जाते यार, इसको विज़िट किया करें. यहाँ पे अपनी जो है ना वो हनीमून वगैरह अरेंज करें. ठीक है ना. तो बहुत सारे मैंने इस तरह देखें कि यार अब लोग हनीमून के लिए जाते हैं, मालदीव जा रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं. ठीक है. तो ये बड़ी परफेक्ट डेस्टिनेशन है यार. अगर आप सिंगल हैं नो प्रॉब्लम, और या फिर अपने पार्टनर के साथ जाएं. ठीक है. तो दोनों तरह जो है ना अपना मज़ा एंजॉय करने का. ठीक है. नंदलेस आइलैंड्स बहुत खूबसूरत है यार. और आइलैंड्स पे जाके ना आपको एक डिफरेंट वाइब आती है नेचर की. ठीक है ना. नेचर से भरपूर होते हैं जो ये इस तरह के आइलैंड्स होते हैं ना. देखें आपको वहाँ पे कितनी ग्रीनरी भी मिल रही है. उस ग्रीनरी में आपको वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी मिलती है. ठीक है. और इतनी खूबसूरत बीचेस, नीला पानी है यार. और कितना सुकून होता होगा ना आई मीन यहाँ पे. ठीक है. और इन आइलैंड्स की पॉपुलेशन कितनी है. आई मीन जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर आई थिंक कैपिटल है इन आइलैंड्स का, राइट. तो इनकी पॉपुलेशन कितनी है ये मुझे बताइएगा यार ज़रूर. और ये इंडिया में किस साइड पे जाते हैं अंडमान आइलैंड्स वाले. मैं खुद भी इसके बारे में कुछ सर्च करूँगा ज़रूर. बड़ी अच्छे बहुत खूबसूरत आइलैंड्स हैं. और इतना नीला पानी यार. और आइलैंड्स पे लिटरली जाके सनसेट को देखने का ना अपना ही मज़ा है. वेदर इट्स सनराइज़ और सनसेट, आप आइलैंड्स पे जाके जो है ना वो देखें. सनसेट देखने का तो बहुत मज़ा आता है यार. मैं कभी आइलैंड्स पे तो नहीं गया लेकिन मैंने सनसेट जाके बीचेस के ऊपर मैंने सनसेट काफ़ी दफ़ा एंजॉय किया हुआ है. तो यार उससे ज़बरदस्त जो है ना देखने को और कुछ भी नहीं. बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है. ठीक है. तो और सोने पे सुहागा कि यार अगर आप गए हो इस तरह की खूबसूरत जगह पे आइलैंड्स के ऊपर और वहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर रहे हो तो क्या ही बात है यार. और वहाँ पे रिजॉर्ट्स, बीच रिजॉर्ट्स बने हुए हैं. आपको रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और ट्रैवलिंग के बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं. शिप्स मिल जाती हैं आपको. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इजीली भी अवेलेबल हैं ट्रैवल करने के लिए आइलैंड्स के ऊपर. तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है यार आई गेस ये ट्रैवलिंग के लिए और घूमने फिरने के लिए अंडमान आइलैंड्स. तो हर बंदे को, इंडियंस को एटलीस्ट ज़रूर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. अपनी डोमेस्टिक जैसे कहते हैं ना टूरिज़म को प्रमोट करें. और हमें मौका मिले तो हम भी ज़रूर जाएंगे. कभी अगर हालात ठीक हुए, अगर कभी सही है तो. बाकी बहुत खूबसूरत जगह है यार. मज़ा आया देखने का अंडमान आइलैंड्स को. और इस तरह की कोई और खूबसूरत जगह है इंडिया की तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.